नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से वापस लौटते समय क्या क्या लेके आएं। प्रयागराज का महाकुंभ मेला कई सौगात लेकर आया है। देश और दुनिया के कोने कोने में रहने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। पवित्र नदियों पर गंगा स्नान करने के लिए होड़ मची हुई है। कहा जाता है कि वापसी में भक्तगण संगम नगरी से वहां की कुछ खास चीजें लेकर वापस लौटते हैं। प्रयागराज से वापस लौटते समय आप कुछ खास चीजें वापस लेकर आते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी और आप मालामाल हो जाएंगे। यही नहीं कि ग्रह दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी और भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा को बेहद शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। इसका समापन 26 फरवरी को होगा। धार्मिक मान्यता यह है कि महाकुंभ में कुछ शुभ चीजों को घर लाने से न कि आपकी किस्मत चमकती है, आपका जीवन भी खुशहाल रहेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आप सभी तरह के पापों से छुटकारा भी मिलेगा। इसलिए आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ खास चीजें जरूर लाएं। ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि किन चीजों को घर लाना चाहिए। ऐसे में आगे बताई गई चीजों को घर जरूर लेकर आएं। इन शुभ चीजों को घर लाने से व्यक्ति को किस्मत का साथ मिलता है, देवी देवताओं की भी कृपा बनी रहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और ऐदर्स्य सरस्वती नदी का मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। महाकुंभ में आप संगम घाट पर स्नान करें और वहां से वापस लौटे तो संगम का पवित्र जल लेकर जरूर घर लौटें। मान्यता यह है कि त्रिवेणी संगम का जल घर लाने से घर में खुशियों का बसेरा होता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। यही नहीं, घर में सकारात्मकता का भी वास होता है। गंगा जल को घर ले आएं और पूजा घर या किसी साफ जगह पर रखें। इससे आपका घर धन धान्य और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। परिवार में पॉजिटिविटी का माहौल रहेगा। आप महाकुंभ मेले से तुलसी भी घर ला सकते हैं। दरअसल घर में तुलसी रखने से दरिद्रता दूर होती है, आर्थिक हालात भी सुधर जाते हैं। नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना और सुबह जल देना ना भूलें। तुलसी की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर विवाद हुआ था तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी थी। वहां की मिट्टी दिव्य मिट्टी से कम नहीं है। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को घर लाना बेहद शुभ होता है। जब आप महाकुंभ जाएं तो वहां की मिट्टी आप घर ला सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संगम की मिट्टी को भी घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर रखें। इससे घर में आने वाले नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक का प्रभाव होता है, क्योंकि त्रिवेणी संगम की मिट्टी को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। महाकुंभ से पूजा के फूल भी आप घर ला सकते हैं। महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लेकर आने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जीवन में आ रहे सभी दुख दर्द दूर होते हैं। महाकुंभ के समय प्रयागराज के हर मंदिर में विशेष भोग लगाया जाता है। ऐसे में अगर आप मंदिर में लगाया गया विशेष भोग घर लेकर आते हैं तो वह अति शुभ माना जाता है और इस भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग और प्रसाद घर लाना शुभ होता है। महाकुंभ के समय मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानते हुए अपने परिवार के साथ इसे बांटे। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। महाकुंभ में जाएं तो यहाँ से आपको मंदिर, पवित्र नदी या फिर साधु संतों की ओर से जो भी फूल पुष्प प्राप्त होते हैं उन्हें घर अवश्य लेकर आना चाहिए। ऐसा करने से घर के संकट दूर होते हैं, पारिवारिक शांति बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि महाकुंभ के समय संगम में शाही स्नान करने से आप में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग या पार्थ पत्थर को महाकुंभ से लेकर आना भी बेहद शुभ माना जाता है। घर में पूजा स्थल पर रखना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इससे घर में समृद्धि आती है, घर में खुशियां बढ़ती है। यही नहीं, पवित्र और शुभ वस्त्रों को लाना भी शुभ माना जाता है। राधे राधे दोस्तों।